वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट, अब आपके सामने कक्षा 9वीं हिंदी विषय माह अक्टूबर का एक ऐसा अभ्यास प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस क्वेश्चंस को अभी से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो ये आपके फाइनल एग्जाम अर्थात वार्षिक परीक्षा में भी काम आएगा। तो चलिए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे क्या होगा इसका सही आंसर और हमें आंसर किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करके लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है कि आधुनिक बाजार किन सामग्रियों से भरा पड़ा है। मतलब आजकल का जो बाजार है, मार्केट है, किस प्रकार के चीज़ों से भरा पड़ा है, किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। तो जब जब हम मार्केट जाते हैं तो हमें ज़्यादातर विलासतापूर्ण, मतलब आजकल के फैशन वाले सामानों से भरा पड़ा है। ठीक है, लड़कियों के लिए लिपस्टिक, लड़कों के लिए लिपस्टिक, वैसे लड़के लिपस्टिक नहीं लगाते, बाकी इस प्रकार से सामानें देखने को मिलती है। नेक्स्ट कह रहा है दूसरा नंबर, सलीम अली किस रूप में याद किया जाता है। तो सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक हैं और इन्हें पक्षी वैज्ञानिक के रूप में याद किया जाता है। आपको पता है ये पक्षी वैज्ञानिक तो बाद में बने, इसके पहले ये पक्षियों का शिकार किया करते थे। एक बार एक गौरैया को गन से मार दिए थे यार, गिर पड़ी थी, घायल हो गई थी, बहुत तड़फ रही थी। वहीं से इनका हृदय परिवर्तन हुआ और ये पक्षी प्रेमी या फिर पक्षी वैज्ञानिक बन गए थे। चलिए आगे नेक्स्ट कह रहा है तीसरा नंबर, मोर पंख सर ऊपर रखे हो सवैया में किसके रूप का अनुकरण का वर्णन करता है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करता है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण का सही उत्तर लगाना है। नेक्स्ट कहता है लेखिका की नानी की मृत्यु कब हो गई थी। मतलब लेखिका की नानी कब मर गई थी। तो इसका सही आंसर आप क्या लिखेंगे कि लेखिका की माँ की शादी से पहले, मतलब शादी नहीं हुई थी उसकी माँ की, किसके, लेखिका की, और उनके नानी का देहांत हो गया था। देखो ये भी पढ़ना पड़ता है यार, किसकी नानी कब मर गई। गजब यार, कुछ भी पढ़ा रहा है हमारा किताब और हम पढ़ रहे हैं गजब। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, बच्चे को पता है कौन कौन सा 2 प्रकार। एक होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है आपका वार्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है और वार्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है। चल भाई आगे बढ़ते हैं और सही जोड़ी को फटाफट मिलान करते हैं। एक साइड आ नंबर दिया, दूसरी साइड बा नंबर। आइए देखते हैं कि क्या होगा इनका सही उत्तर। देखो ये रहा ठीक क्वेश्चन। अब देखो एक एक चीज को मैच करेंगे। सही जोड़ी मैच करने का अच्छा तरीका पता है क्या होता है। जो तुमसे बन रहा है ना पहले वो तुम देख लो, जो तुमसे बन रहा है वो देखो और उसको मिलाओ, फिर जो नहीं बन रहा है वो अंतिम में आराम से बन जाएगा, अपने से बन जाएगा। देख भाई जैसे मैं मिला रहा हूं, सबसे पहले मेरे से बन रहा है मेरे संग की औरत, तो इसका सही आंसर होगा मृदुला गर्ग, ये मेरे से आ रहा था। गद्य की विधा, तो गद्य की विधा कहानी है, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, ये सारी गद्य की विधाएं हैं। एक यहाँ पर मिला तो हमने मिला दिया। चौपाई में कितनी छंद होती है, तो 16 होती हैं मात्राएं, तो ये हो गया ठीक है। अब सांबले सपने की याद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन, ये तो मेरे से बन रहा है। रघुपति राघव, राजा राम, अनप्रास अलंकार और कृष्ण भक्ति कहानी, सॉरी कृष्ण भक्ति का हो जाएगा रसखान। तो मेरे से अभी तो यहाँ पर पूरे बन गए। और जब मेरे से कभी नहीं बना करते ना कोई चीज़ को, तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मेरे को जो बन रहा है फिर जो सरल लग रहा है उसको मैच कर देता हूँ और देन कठिन आसानी से फिर मैच हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर कहता है कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट कह रहा है चौथा नंबर, किस घटना ने सलीम अली को पक्षी प्रेमी बना दिया। मैंने अभी बताया है कि गौरैया एक पेड़ के ऊपर बैठी थी, इन्होंने एयरगन को चलाया, ठीक है, गन को, एयरगन था, मतलब ये चिड़िया मारने वाला एक बंदूक आता है, ठीक है, बहुत सस्ता आता है, 2-3 हज़ार का आता है, फ्लिपकार्ट अमेजोन में मिल जाएगा ठीक। तो इन्होंने एयरगन को चलाया और जैसे ही एयरगन को बटन दबाया तो जा करके पक्षी पर गोली लगा और पक्षी पेड़ से गिरी नीचे, तड़फने लगी, लड़फड़ाने लगी, इनका हृदय परिवर्तन हुआ। बोला यार बताओ इसकी क्या गलती थी, बेचारी को हमने मार दिया। और यहीं से ये उस पक्षी का दवाई ववाई कराए। हाँ पक्षी तो वो वाली मर गई थी गौरैया, लेकिन फिर वहीं से इनका हृदय परिवर्तन हुआ और बोले माँ कसम खा ली कि अब आज से पक्षी को नहीं मारेंगे और पक्षी प्रेमी बन गए। आपको पता है अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए, इसके पीडीएफ को आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है पांचवा नंबर कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ था, ये चीज पूछा गया है। एंड दीपावली की तैयारी के लिए 2 मित्रों पर संवाद लिखना है, 2 मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं दीपावली पर, तो ये चीज आपको लिखना है। तो चलिए अब इनके आंसर्स को कवर कर लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, ठीक है। ये लिखना है लेखक के अनुसार जीवन कैसा था। तो लिखेंगे कि जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है,
अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख है कहलाते हैं। ठीक, ये चीज तुमको लिख करके कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है चौथा नंबर कि सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने। तो ये लिखा है गौरैया को मार दिए थे इन्होंने, जो मैंने कहानी बताई तुमको। ठीक है, वही कहानी तुमको लिखना है और इस घटना से प्रेरित होकर के और पक्षी प्रेमी बन गए थे। आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रज भूमि के प्रति कवि के प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि कवि को ब्रज भूमि से गहरा प्रेम हुआ था। ठीक है, वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी ब्रजभूमि के वासी बने रहना चाहते थे, क्योंकि श्री कृष्ण भी वहां गए थे तो उनके भक्ति में एकदम लीन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है संवाद दीपावली को लेकर के। तो यहाँ पर लिखा गया है एक तुम्हारे दोस्त का नाम जाकिर है और दूसरा दोस्त तुम्हारा राम है। ठीक, तो इनके बीच संवाद मतलब बातचीत किस प्रकार से करेंगे। तो सिंपल सा यार कि अरे भाई राम, तुम अपना सामान लेकर के कहाँ चले। तो बोलेगा दीपावली मनाने जा रहा हूँ। फिर बोलेगा जाकिर अच्छा दीपावली कैसे मनाते हैं। फिर बोलेगा दीपावली मनाने के लिए सबसे घर को साफ सफाई करते हैं, फिर दीपक जलाते हैं। ये सब तुमको लिखना है, नॉर्मल सी बातें यार, आसानी से लिख सकते हो। इसको पढ़ने या रटने की जरूरत नहीं होती है। बाकी मैं तो दिखा देता हूँ भाई, मेरा फर्ज है दिखाना, बाकी इसको तुम आसानी से कर सकते हो। अच्छा सुनो, अगर इन सब के पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए, अपने पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। इस प्रकार से पूरा कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर सच में हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।